Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Virat Kohli reveals why he and Anushka Sharma have not exposed their daughter Vamika to social media. Shah Rukh Khan starred Pathaan to be shot in as many as 3 European countries. NCB questions Sushant Singh Rajput's domestic health. Arjun Kapoor on celebrities getting trolled for charity work. Kartik Aaryan loses a chance to work with Anand L. Rai after his exit from Dostana 2 and Freddy. Virat Kohli and Anushka Sharma are undoubtedly one of the most loved celebrity couples of the country. विराट अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट कर रहे थे जब अनुष्का ने उनसे एक स्वीट सा बीवियों वाला सवाल सोशल मीडिया पे पूछ लिया। इंटरैक्शन के दौरान विराट ऑल्सो रिवील टू फैंस उनकी बेटी वामिका के नाम का मीनिंग। विराट एंड अनुष्का इंडिया के पावर कपल्स में से एक है। While Virat is Indian cricket team's captain, Anushka is a Bollywood actor and an equally successful producer. अनुष्का एंड विराट ने इस साल जनवरी में अपनी बेटी वामिका को वेलकम किया and the couple has been spotted traveling with a tiny tot as Virat plays his matches around the country. Anushka Virat bhai. Hello Virat sir. Hello Virat sir. विराट कोहली रहते हैं अपने काम और फैमिली कमिटमेंट्स के बीच बहुत बिजी, लेकिन ही ऑलवेज मेक्स टाइम टू इंटरैक्ट विद हिज फैंस। विराट फिलहाल एक टूर्नामेंट से पहले क्वारंटीन कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ वक्त निकालकर जवाब दिए अपने फैंस के सवालों के। विराट और अनुष्का अपने करियर अचीवमेंट्स की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर है ही, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर और अपना पाथ खुद बनाने की ब्रेवरी उन्हें दूसरे सेलेब से बहुत अलग बनाती है। विराट और अनुष्का फिलहाल अपनी बेटी वामिका के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन विराट ने अपने फैंस के सामने रिवील किया वामिका के नाम का मीनिंग। The couple had revealed their daughter's name a few weeks after she was born, और तब से उनके फैंस इस नाम को लेके काफी क्यूरियस है। सेलिब्रिटी बच्चों के नाम पहले भी हेडलाइन ग्रैब कर चुके हैं, so it was no surprise when Virat was asked the meaning of the name Vamika. विराट ने जवाब देते हुए कहा, Vamika is another name for goddess Durga. While he shared the meaning of her name, पापा विराट was very sure कि वो और अनुष्का अपने बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहते। When asked by a fan if he could share a glimpse of their daughter, Virat replied, "We have decided as a couple to not expose our child to social media before she has an understanding of what social media is and can make her own choice." अनुष्का और विराट ने वामिका के जन्म के बाद मुंबई के पपराज़ी फोटोग्राफर से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो वामिका की फोटोज ना क्लिक करें एंड हैड सेंट देम स्पेशल पर्सनलाइज्ड नोट्स विद अ गिफ्ट हैम्पर मेकिंग दिस अनयूजुअल रिक्वेस्ट। शायद तैमूर, अब्राम और आराध्या जैसे बच्चों को मिल रहे मीडिया अटेंशन को देखकर अनुष्का और विराट ने डिसाइड किया है कि अपनी बेटी की प्राइवेसी को वो सेफगार्ड करे। अनुष्का विराट भाई। हेलो विराट सर। Here's hoping कि लोग भी उनके इस फैसले को सपोर्ट करें और उनकी बेटी की फोटोज खींच के सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। SRK की फिल्म पठान 1 या 2 नहीं बल्कि 3 यूरोपियन कंट्रीज में शूट की जाएगी। Yes, you heard it right. SRK एक लंबे ब्रेक के बाद बिग स्क्रीन पे दिखेंगे और पठान के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा
SRK के लिए एक लार्जर देन लाइफ कमबैक व्हीकल प्लान कर रहे हैं। SRK has been away from the big screen since 2018 after his film Zero tanked at the box office. शाहरुख खान ने एक्टिंग से सबैटिकल लेने का फैसला किया, लेकिन पैंडेमिक की वजह से उनका ब्रेक अब ऑलमोस्ट 3 साल लंबा हो गया है। While he had started filming for Pathaan last year and completed a large chunk of the shooting, फिल्म का लंबा इंटरनेशनल स्केड्यूल अभी भी बाकी है, जिसे पैंडेमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस ईज होने के बाद ही शूट किया जा सकता है। SRK को फिर से बॉलीवुड का बादशाह बनाने चले आदि चोपड़ा पठान को सक्सेसफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। From roping in big stars like Deepika Padukone to play Shah Rukh Khan's leading lady, to planning a 20-minute long Salman Khan cameo, YRF के हेड हॉन्चो पठान और SRK के करियर को नई बुलंदियों की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस और उससे जुड़े रेस्ट्रिक्शंस और नए लॉकडाउन उनके लिए बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आदि भी हार नहीं मान रहे। वो अभी भी पूरे जोश में पठान को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। We now hear कि पठान का अगला स्केड्यूल यूरोप में प्लान किया जा रहा है। While सलमान का कैमियो YRF स्टूडियोज में शूट किया गया था, अब सुनने में आ रहा है कि पठान के कुछ और क्रूशियल सीन्स फिनलैंड में शूट किए जाएंगे। इसके अलावा द मेकर्स में ऑल्सो चूज अदर लोकेशंस इन यूरोप, जहां इस फिल्म के रिमेनिंग 40% को शूट किया जाएगा। आदि चोपड़ा चाहते हैं कि पठान किसी भी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर को टक्कर दे सके, and he is not cutting corners anywhere to make that happen. Well, here's hoping कि सलमान, दीपिका, जॉन के एब्स, हेलीकॉप्टर्स, स्काईस्क्रेपर्स और यूरोपियन पहाड़ सब मिलके SRK की किस्मत बदलेंगे और पठान को हिट बना देंगे। Because after such a long break from the big screen, SRK needs a huge hit to bring him back in the game. सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए जल्द ही 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके केस की इन्वेस्टिगेशन में आज भी आ रहे हैं नए मोड़। एनसीबी ने कल सुशांत के घर पे काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्पर्स को समन किया। NCB will be questioning them in connection with the arrest of Sushant's former flatmate Siddharth Pithani. सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डिमाइस ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। The talented actor was just 34 when he passed away. After accusations emerged that he had been sidelined because of being an outsider in the business, सोशल मीडिया पे पावरफुल प्रोड्यूसर्स और स्टार किड्स के खिलाफ नेगेटिविटी का सैलाब उठा था, with many accusing the film industry of favoring star kids and sidelining outsiders and talented people like Sushant. As a part of their ongoing investigation, Narcotics Control Bureau ने सुशांत के former domestic helpers को questioning के लिए बुलाया। The two helpers, जिनका नाम नीरज और केशव बताया जा रहा है, have been taken to the NCB's office in Mumbai, जहां उनसे देर रात तक सवाल पूछे गए। NCB ने इस questioning पे comment करने से इनकार कर दिया है, लेकिन it seems like ये development सिद्धार्थ पिठानी के अरेस्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। Though initial investigation suggested that Sushant may have caused his own demise, Sushant की फैमिली ने पटना में FIR फाइल किया and the case was subsequently transferred to the CBI. CBI और Enforcement Directorate eventually roped in the NCB जब उन्हें कुछ ऐसी चैट मैसेजेस मिले जिसमें बैन सब्सटेंसेस के प्रोक्योरमेंट और कंजम्पशन को allegedly डिस्कस किया गया था। After almost a year of investigation and arrests,
एनसीबी ने अब सिद्धार्थ के फॉर्मर फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया है। इन द डेज फॉलोइंग सुशांत डिमाइस, सिद्धार्थ को सीबीआई और बाकी अथॉरिटीज ने एक्सटेंसिवली क्वेश्चन किया था, as he had been allegedly one of the last people Sushant spoke to before his demise and the first person who allegedly found him after he had passed away. अब सुशांत के डिमाइस के ऑलमोस्ट 1 साल बाद एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया है on allegations that he was part of the conspiracy to supply banned substances in the Sushant Singh Rajput case. सिद्धार्थ को 1 जून तक हिरासत में ले लिया गया है। सुशांत और उनके फैमिली के वकील विकास ने सिद्धार्थ के अरेस्ट के बारे में कमेंट करते हुए कहा, As far as the arrest of Siddharth Pithani is concerned, it is a kind of poetic justice that he has at least gone to jail. I have been saying this for a really long time that he should be arrested, and the reason being he was there with Sushant when Riya Chakraborty went away. विकास सिंह का मानना है कि केस के हर पहलू को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। कार्तिक भाई थोड़ा सा आगे आइए ना प्लीज। कार्तिक भाई दोस्ताना 2 और फ्रेडी से ड्रॉप आउट किए जाने के बाद अब सुनने में आ रहा है कि कार्तिक आर्यन को एक तीसरी फिल्म से भी हाथ धोना पड़ा है। Anand L. Rai, however, has denied reports of ever signing a film with Kartik Aaryan. कार्तिक आर्यन आनंद एल राय के साथ एक फिल्म पे रिपोर्टेडली कोलैबोरेट करने वाले थे। The actor had been spotted outside the producer's office और सोर्सेज के मुताबिक बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई थी। लेकिन it seems now that discussions have broken down और कार्तिक आर्यन अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। दोस्ताना 2 और फ्रेडी के बाद ये तीसरी फिल्म है जो कार्तिक आर्यन ने खो दी है। While Kartik Aaryan had already filmed for more than half of Dostana 2 when he was replaced, फ्रेडी और आनंद एल राय की फिल्म को उन्हें शूट शुरू होने से पहले ही गुड बाय कहना पड़ा। Allegedly, Kartik Aaryan was about to sign on the dotted line when things fell apart. अब इसकी वजह मॉनेटरी थी, क्रिएटिव डिफरेंसेस या फिर करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर के साथ फॉल आउट का नतीजा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। Amidst all the speculations, producer-director Anand L. Rai has clarified that he had never signed a film with Kartik Aaryan. Mr. Rai has said कि वो कई मूवी एक्टर्स से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ फिल्म कर रहे हैं। Either way, it looks like कार्तिक आर्यन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, वरना एक-एक करके बॉलीवुड में उनके दोस्ताने खत्म हो जाएंगे। हमें पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए और ऐसे दिन जब आते हैं तो यू रियलाइज द पावर ऑफ गिविंग पीपल होप, फेथ एंड बिलीफ। अर्जुन कपूर ने रिवील किए कुछ कड़वे सच। अर्जुन ने कहा है कि सेलिब्रिटीज चैरिटी करे या ना करे, उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है। The actor will soon be seen in several big ticket projects, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज जिनके साथ अर्जुन काम कर रहे हैं, उन्हीं की फिल्मों पे वो कभी असिस्टेंट डायरेक्टर थे।
अर्जुन कपूर की फिल्में भले ही ब्लॉकबस्टर्स ना हुई हो, but he has managed to become a popular star in Bollywood thanks to his charm, his hard work, and his much talked about love story with the stunning Malaika Arora. The actor is also a doting brother to his sister Anshula, जिनके NGO Fankind को वो behind the scenes support करते हैं। Recently एक इंटरव्यू में अर्जुन ने चैरिटी वर्क और सेलिब्रिटीज के बीच के स्ट्रेंज कनेक्शन पे अपने थॉट्स शेयर किए। अर्जुन commented that Bollywood celebs चैरिटी करे या ना करे, वो क्रिटिसिज्म ही पाते हैं। अगर वो अपने डोनेशंस के बारे में सोशल मीडिया पे शेयर करे तो लोग कहते हैं कि वो पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चैरिटी करके भी चुप रहे तो ये अज्यूम किया जाता है कि सेलिब्रिटी होके भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अर्जुन का कहना है कि हर किसी का अपना ओपिनियन है और आज स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की वजह से लोग अपना ओपिनियन आसानी से शेयर कर सकते हैं, बट दिस डजंट मीन कि हर ओपिनियन या क्रिटिसिज्म को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। हाफ द टाइम पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे आर टाइपिंग एंड दे डोंट मीन व्हाट दे से। You can't get upset and react to everything. And I also don't owe anyone an explanation, he said. अर्जुन का मानना है कि वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते या फिर वो कौन सी बातें शेयर करते हैं, ये उनका निजी मामला है। If today I don't do something, I don't owe you an explanation. If I do something, I don't owe you an explanation. It's very individual, he added. अर्जुन ने ये भी कहा कि लोग सेलिब्रिटीज को सुपर हीरो बना देते हैं और जब भी कुछ मुश्किल आती है पीपल एक्सपेक्ट कि बॉलीवुड सेलेब सुपर हीरोज की तरह लोगों की मदद करे, जबकि वो खुद भी औरों की तरह मुश्किल में हो सकते हैं। अर्जुन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू 2 big films this year, भूत पुलिस and एक विलन रिटर्न्स। Interestingly, Arjun has worked as an AD on the films Kal Ho Na Ho and Salaam-e-Ishq, where his now co-star Saif Ali Khan and John Abraham were the lead actors. He will now be sharing screen space with them as a leading man, and the actor is excited about it. All the best, Arjun. Here's hoping कि आपकी ये दोनों फिल्में ऑडियंसेस को बहुत पसंद आए। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities, TV stars, hosts, content creators, social media bloggers and influencers, and there is a whole new group of celebs who can give Bollywood superstars a run for their money. Here are small screen celebs who made headlines today. अंगीठी दूर रख रहा हूँ थोड़ा कि थोड़ा कुछ तो गर्म आए। हिना खान ने अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो बारिश बन जाना से कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस शेयर किए हैं, जहां वो ठंड से सिकुड़ रही हैं। -, डिग्री में ये महिला सेक्सी महिला, is that better? Hot and sexy महिला। हिना खान will be seen opposite शाहिर शेख in the video, जिसे कश्मीर में शूट किया गया था। शूट के दौरान क्रू को काफी ठंडे मौसम को झेलना पड़ा था, and it looks like the crew had to keep Hina Khan and Shahir Sheikh wrapped in several layers of shawl to make sure they stayed warm. टीवी एक्टर प्रियल महाजन के ऑन-स्क्रीन को-स्टार अमर उपाध्याय उनसे उम्र में 25 साल बड़े हैं, and in their show Malki as well, their characters have an age gap of over 2 decades. प्रियल महाजन has shared in an interview कि इस एज गैप के कारण उन्हें शुरुआत में रोमांटिक सीन्स शूट करने में थोड़ी हिचक महसूस होती थी, लेकिन विद टाइम एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीम अब वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। रुबीना द लाइक स्टारर शो शक्ति अस्तित्व एक एहसास की को पूरे 5 साल हो चुके हैं और शो की स्टार कास्ट इज सेलिब्रेटिंग दिस फीट बाय शेयरिंग अनसीन फोटोज। ऐसी ही कुछ पिक्स शेयर करते हुए रुबीना द लाइक ने लिखा, 5 years of hard work minus 1 year 2 months. Passion and risk-taking ability has been rewarded by your love. My beautiful people. Shakti has and will always be close to my heart. Congratulations to the entire team. निकी तंबोली ने शेयर किया है टीजर ऑफ हर अपकमिंग वीडियो सॉन्ग कल्ला रह जाएगा
और इस टीजर में निकी तंबोली दिख रही हैं बेहद खूबसूरत। उनकी बिग बॉस हाउस मेट रुबीना दिलायक ने कमेंट में निकी तंबोली को कहा है गॉर्जियस। In controversy building around a music-based reality show, playback singer Sunidhi Chauhan has now said कि जब वो शो पे जज थीं, उन्हें भी contestants की तारीफ करने को कहा गया था। सुनिधि चौहान ने कहा कि while she was not told that she had to praise each and every aspiring singer, उन्हें कहा गया था कि contestants की तारीफ करना जरूरी था। इसी वजह से 2 सीजन्स के बाद उन्होंने इस शो पे जज की कुर्सी छोड़ दी and she has chosen not to judge any reality show। राम कपूर और साक्षी तन्वर के आइकॉनिक टेलीविजन शो बड़े अच्छे लगते हैं को रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस खास शो के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पे एक खास वीडियो शेयर किया है, जहां शो के कई कास्ट एंड क्रू मेंबर्स ने अपने इस शो से जुड़ी अपनी यादों को शेयर किया है। वाकई ये एक बहुत ही खास शो था, which explored the love story of an older couple and beautifully portrayed a mature love story on Indian television for the first time। किश्वर मर्चेंट has revealed कि उन्हें एक शॉकिंग कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा जब वो अपनी मॉम के साथ एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने गई थी। किश्वर मर्चेंट revealed that the producer made some shocking propositions, जिसे किश्वर मर्चेंट ने मानने से इनकार कर दिया and chose to walk out of the audition। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow with you guys. Please stay home and stay safe.